नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक घटना लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखनऊ जिला। लखनऊ में रहने वाली शिवानी की ये कहानी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ उसके देवर ने वो काम किया और वो हद किया उसके साथ। किस कहानी को अगर आप पूरी सुनोगे तो दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले वे आप तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लखनऊ में रहने वाली शिवानी मात्र 24 साल की थी। जी हाँ दोस्तों, और वह उसके पति के साथ रहती थी। उसकी पति का नाम मोहन था। मोहन के एक छोटा भाई था जिसका नाम अमन था, जो कि शिवानी का देवर था, और वो मात्र 12 साल का था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मोहन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वे 12 साल के होने के कारण मोहन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह अपने बच्चे की तरह पालता था, क्योंकि मोहन और जो अमन था उसके माँ बाप काफ़ी साल पहले गुजर चुके थे। इसलिए वह अपने बच्चे की तरह उसे पालता था। उसे छोटा भाई नहीं समझता था, उसे अपना बच्चे की तरह पालता था। उसे सब कुछ, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करता था जो उसकी ख्वाहिश होती थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ शिवानी भी अमन को बहुत ही प्यार करती थी। वह भी अपनी पति की तरह अमन से भी बहुत ही प्यार करती थी। वह भी अपना बच्चा मानकर उसे प्यार करती थी। अब दोस्तों बात धीरे धीरे बढ़ गई। दोस्तों, शिवानी का जो पति था मोहन, वो किसी कंपनी में काम करता था। वह रोज सुबह जाता और शाम को घर लौट जाता था। लेकिन कंपनी का कोई अर्जेंट काम के कारण उसे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण अब उसका भाई अमन, जो कि मात्र 12 साल का था, वो और उसकी पत्नी शिवानी अब दोनों ही घर पर रह गए थे। और मोहन उसकी पत्नी को कहकर जाता है कि शिवानी, तुम अमन का ध्यान रखना, इसे कुछ हो ना जाए, ये बहुत ही बदमाश है, इसका सही से ख्याल रखना। तो इस पर शिवानी कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगी, आप चाहे और जल्दी वापस लौट कर आना। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर मोहन शहर के लिए निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ घर पर अब शिवानी और मोहन का छोटा भाई अमन अब रह गया। अब वहीं दूसरी तरफ घर में सिर्फ 2 ही मेंबर रह गए थे। एक थी शिवानी और दूसरी थी अमन, जो कि मोहन का छोटा भाई था। जी हाँ दोस्तों, अब घर में खाना पीना भी कम ही बनता था, क्योंकि मात्र 2 ही लोग थे। अब रोज की तरह शिवानी भी सुबह अमन को उठाकर स्कूल छोड़ने जाया करती थी। वह रोज जाती और स्कूल छोड़कर घर आकर अपना घर का कामकाज करती थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक दिन जब शिवानी अमन को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक एक हैंडसम सा लड़का उसको दिखता है। जी हाँ दोस्तों, शिवानी थोड़ी दूर से उसे देखती है। कुछ देर तो उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन थोड़ा सा पास जाकर जब उसे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कोई और नहीं, हर्ष नाम का एक आदमी, जो कि शिवानी का पुराना आशिक था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वह घबराती हुई, कांपती हुई अमन को कैसे भी स्कूल के बाहर छोड़कर वह अपने घर भाग जाती है और घर आकर जोर जोर से रोने लगती है और आंसू टिपटिपाने लगती है, क्योंकि दोस्तों वह कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। शिवानी के मन में यही चीज़ चलती रहती है कि वह तो एक हादसे में मारा गया था, लेकिन अब भी कैसे जिंदा है। शिवानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब शाम के टाइम शिवानी अमन को लेने स्कूल की तरफ जाती है, तभी वहाँ से शिवानी अमन को पिकअप करके अपने घर ले आती है। घर जब ला रही होती है तो रास्ते में वो लड़का, जो कि शिवानी का पुराना आशिक, उसका नाम हर्ष था, वो मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों,
वो मिलते ही शिवानी को रोक लेता है और उससे बात करता है कि शिवानी तुम कैसी हो। तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी वो बोलता है कि शिवानी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ धोखा क्यों किया। तभी वह जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि हर्ष तुम मेरे अतीत में मत जाओ, अब सब कुछ मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ, मैं सब कुछ उसे भूल चुकी हूँ, उस हादसे को भूल चुकी हूँ। तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। ये कहकर दोस्तों शिवानी अपने घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अमन को लेकर घर आकर उसको खाना खिलाकर सुला देती है, सोने के लिए बोलती है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मोहन का छोटा भाई अमन, जो कि लगातार दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और समझदार भी होता जा रहा था, वह भाभी की हर बात को, हर चीज़ को समझने लगा था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जब हर्ष शिवानी से बात कर रहा था तो वह सब कुछ समझ चुका था कि ये कोई नहीं, भाभी का एक पुराना आशिक है। अब दोस्तों अमन के मन में कुछ और ही चलने लगा था, वह मन ही मन खुश होने लगा था और वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक बार दोस्तों जब शिवानी अपने देवर से पानी मंगाती है तो वह पानी की गिलास लेकर आता है और जब वह पानी की गिलास अपनी भाभी को देता है तो हाथ को इस तरीके से पकड़ लेता है जैसे कोई अमन अपनी भाभी को गंदी नज़र से, गंदी तरीके से कुछ करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम से शिवानी हाथ छुड़ाती है और दोस्तों गिलास, पानी की गिलास दूर जाकर गिरती है, सारा पानी नीचे गिर जाता है। तभी उसकी भाभी बोलती है कि अमन तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अमन बोलता है भाभी मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ आपकी हालत ख़राब कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि हर्ष वो आपका आशिक है, जो कि मेरा सर है, और मैं अब अपने भैया से सब कुछ कहूँगा। तो उसके सामने शिवानी उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ मोहन को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज़ मत बताना। इस पर दोस्तों अमन कहता है कि भाभी मेरी एक शर्त है, लेकिन वो शर्त मैं परसों बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ तैयार रहना और मना मत करना। अगर आप मुझे मना करती है, जितना भी आपका अतीत का कारनामा है मैं भैया को बता दूंगा। इस पर वह उसका सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है जो भी चाहते हो मैं वो दूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम अपने भैया को मत कहना। शिवानी को लगा कि वो कुछ खाने पीने की चीज़ें या कुछ पैसे मांगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। अब दोस्तों परसों तक शिवानी वेट करती रही, वे परेशान, नींद नहीं आती थी शिवानी को रात रात भर। वे सोचती थी कि ऐसा क्या मांगेगा मेरा देवर मुझसे। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार परेशान होती थी। वही दिन आ गया था, परसों का दिन, दोपहर का दिन था। शिवानी लगातार सोचती थी कि आज शाम ढलने वाली है और ऐसा क्या होने वाला है शाम को जो मेरे देवर ने मेरे से मांगा है। तो दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो शिवानी का देवर शिवानी के कमरे में आने लगता है। तभी वह अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। वो बच्चा अमन ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है और ज़ोर ज़ोर से गेट को धक्का मारता है कि भाभी खोलो। लेकिन दोस्तों शिवानी को सब कुछ पता पड़ चुका था कि उसका देवर उसके साथ क्या करना चाहता है। फिर भी दोस्तों वह ज़ोर ज़ोर से गेट से धक्का मार रहा था, लेकिन दोस्तों वह कहता है कि मैं भैया को सब कुछ बता दूंगा। इस पर शिवानी गेट खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, गेट खोलने के बाद दोस्तों वह उसके कमरे में जाता है और बोलता है कि भाभी अपने कपड़े उतारो। दोस्तों इस पर शिवानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसे टॉर्चर कर करके, ब्लैकमेल करके खुलवाता है। खोलने के बाद दोस्तों वो उसको बोलता है कि पलंग पर लेट जाओ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वो उसके साथ वो हरकत करता है जो एक लड़की के साथ उसका पति करता है। जी हाँ दोस्तों, वो गंदी हरकत, वो गलत तरीके से देखता है, उसे छूता है, उसके जितने भी शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उनको नोचता है। जी हाँ दोस्तों, और काटता भी है काफ़ी जगह।
दोस्तों शिवानी वहीं दूसरी तरफ चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी सुनने वाला एक नहीं था, क्योंकि वह उसके दबाव के कारण ये सब कुछ करने को मजबूर थी। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार दोस्तों ऐसा ही चलता गया, रोज़ की तरह ऐसा ही होता गया। दोस्तों रोज़ उसके कमरे में जाता और गलत काम करता। जी हाँ दोस्तों, एक दिन संडे का दिन था। दोपहर के दिन मोहन अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी, आज मैं आपके साथ वही करना चाहता हूँ जो रोज़ करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब शाम के टाइम शाम ढला तो तुरंत ही अमन शिवानी के कमरे में चला गया। जी हाँ दोस्तों, शाम के मात्र अभी 6 ही बजे थे। अचानक से गेट खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। जी हाँ दोस्तों, उसी अवस्था में शिवानी उठकर हल्का सा गेट खोलती है तो देखती है कि उसका पति मोहन बाहर खड़ा। वह घबरा जाती है, पसीने छूट जाते। तभी अचानक से मोहन धक्के मारकर अंदर घुस जाता है। जब अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहन का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसका दिमाग बिल्कुल एकदम स्विच ऑफ हो गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब मोहन अपनी पत्नी के साथ जो हरकत करता, वो हरकत अपना छोटा भाई उसकी बीवी के साथ कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वह अमन को बोलता है कि अमन, ये क्या पागलपन है, तुम ये क्या कर रहे हो, और जोर से एक चाटा लगा देता है। इस पर दोस्तों अमन गुस्से में आकर हर्ष की और जो भी शिवानी की पुरानी आशिकी की जो बातें थी, जो उसे ब्लैकमेल करता था, जिस कारण से वह सब कुछ बता देता है। जी हाँ दोस्तों, बताने के बाद हम मोहन जोर से फूट कर रोने लगता है और कहता है कि शिवानी, तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है। इस पर वह जोर से एक चाटा मार देता है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, चीखती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वह उसकी एक सुनने वाला नहीं था। अब दोस्तों तलाक लेने की बारी थी। दोस्तों मोहन अपनी जो पत्नी थी उसे तलाक ले लेता है और अमन को दूर कहीं हॉस्टल में डाल देता है। वो घर में अकेला ही फूट कर रोता है, रोज आए दिन गिड़गिड़ाता है। जी हाँ दोस्तों, वह अफसोस करता है कि मैंने ऐसी क्या कमी रख दी इनमें जो मेरे साथ इन्होंने ऐसा अंजाम किया। तो ये थी कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक देवर भाभी की कहानी थी। देवर को अपनी भाभी को माँ समान समझना चाहिए, और माँ समान ही होती है, क्योंकि दोस्तों अमन के माँ बाप नहीं थे और उसका भाई और जो उसकी भाभी थी शिवानी, वो उसे माँ बाप की तरह पालती थी। लेकिन वो अब धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगा था, ब्लैकमेल करके वो गंदी हरकत करने लगा था। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर शेयर भी ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।